हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 11B के क्वेश्चन नंबर 4 to 10 की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफाई। अब हमें इन दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करना है। दिस इज 7x माइनस 8 इंटू 3x प्लस 2। अब पहले 7x को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। ब्रैकेट का मतलब होता है कि जितनी भी टर्म्स हैं सभी से 7x मल्टीप्लाई होगा, देन माइनस 8 मल्टीप्लाई होगा इस पूरी ब्रैकेट के साथ। तो अब 7x पहले 3x से मल्टीप्लाई होगा, 7x इंटू 3x, देन प्लस 7x मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। देन अब माइनस हमने बाहर रख लिया, 8 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? 3x के साथ। अगेन माइनस बाहर रख लेते हैं, 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये आ गया 21 x की पावर 1 और इधर भी x की पावर 1 है, तो x की पावर 1 प्लस 1 कितनी हो गई? 2। 7x इंटू 2 कितना हो गया? 14x। ये आ गया माइनस, ये आ गया 24x और ये माइनस के 16। अब देखिए ये दोनों क्या हैं? लाइक टर्म्स है, तो लाइक टर्म्स है। अब क्या करेंगे? इनको ऐड कर देंगे। सो 24 में से 14 सब्ट्रैक्ट किए, क्योंकि प्लस के 14 है माइनस के 24 है। प्लस माइनस ऑपरेशन क्या होगा? माइनस। 24 में से 14 निकाले, 10x आ गया माइनस 16। सेकेंड पार्ट है px माइनस क्यू इंटू px प्लस क्यू। अब px को पहले इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, px प्लस क्यू, फिर ये माइनस क्यू इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। नाउ px किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? px के साथ, प्लस px मल्टीप्लाई होगा q के साथ, देन माइनस बाहर रख लेंगे, q मल्टीप्लाई होगा px के साथ, अगेन माइनस बाहर, q मल्टीप्लाई होगा q के साथ। सो ये आ गया p स्क्वायर x स्क्वायर प्लस ये आ गया p x q माइनस ये आ गया q p x माइनस ये आ गया q स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये आ गया माइनस क्यू पी एक्स माइनस के क्यू स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों लाइक टर्म्स है। लाइक टर्म्स क्यों है? एक तरफ पी एक्स क्यू है, एक तरफ क्यू पी एक्स है। अब देखिए पी एक्स और क्यू तीनों की पावर क्या है? 1 दोनों तरफ, तो ये हो गई हमारी लाइक टर्म्स। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, 0 बन गया। सो इसका आंसर आ गया पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। थर्ड पार्ट है 5a प्लस 5b माइनस c। इसको मल्टीप्लाई करना है 2b माइनस 3c से। चाहे तो इस तरफ से स्टार्ट कर लीजिए, 5a को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर 5b को, फिर c को, या इस तरफ से स्टार्ट कर लीजिए, पहले 2b को पूरी ब्रैकेट के साथ प्लस 5b माइनस c, फिर माइनस 3c को 5a प्लस 5b माइनस c के साथ। अब 2b को एक एक करके सभी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 2b इंटू 5b प्लस 2b इंटू माइनस c। अब ये माइनस बाहर रख लेंगे, 3c को 5a से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बाहर, 3c को 5b से, माइनस बाहर, 3c को माइनस c से। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये आ गया 10ab प्लस 5 इंटू रूट 10, ये आ गया b की पावर 1, b की पावर 1, तो b की पावर हो गई 2 प्लस ये हो गया 2bc, साथ में आएगा नेगेटिव साइन, माइनस 15ac माइनस
15bc, ये माइनस, ये आ गया -3c स्क्वायर। सो ब्रैकेट को ओपन करेंगे, -15ac -15bc और ये माइनस माइनस प्लस के 3c स्क्वायर। अब देखिए आप इसमें कोई लाइक टर्म है तो वो चेक कर लेते हैं। ये BC, यहाँ भी b की पावर 1 c की पावर 1, तो ये लाइक टर्म्स है, इनको ऐड कर लेंगे। ये हो जाएगी -17bc -15ac एंड प्लस 3c स्क्वायर। फोर्थ पार्ट है 4x माइनस 5y इंटू 5x माइनस 4y। पहले 4x को मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि कभी मैं यहाँ से मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देती हूँ फर्स्ट ब्रैकेट से, कभी सेकंड ब्रैकेट से इस तरफ, तो वो कोई मैटर नहीं करता है। देखिए ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता, तो आप इधर से भी इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब माइनस के 5y को इस पूरी ब्रैकेट से, सो दिस इज 4y। अब 4x को पहले 5x के साथ, फिर प्लस 4x को माइनस 4y के साथ, माइनस बाहर रख लेंगे। 5y को पहले 5x के साथ, माइनस बाहर, 5y को माइनस 4y के साथ, ये हो गया 20x स्क्वायर प्लस 4 इंटू -4 माइनस के 16xy माइनस, ये आ गया 5 इंटू 5 25yx माइनस 20y स्क्वायर, ये भी आ गया आपका नेगेटिव। ये आ गया -16xy माइनस 25yx माइनस माइनस प्लस के 20y स्क्वायर। अब ढूंढते हैं कोई लाइक टर्म है, ये और ये लाइक टर्म है क्योंकि x और y की पावर दोनों में क्या है 1, सो 20x स्क्वायर एज सच आ जाएगा। -16 और -25 ऐड होके कितने हो जाएंगे, माइनस के 41xy प्लस 20y स्क्वायर। फिफ्थ पार्ट है, अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है, फिर प्लस करना है किसमें, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन में। तो मैं स्टेप बाय स्टेप पहले इसको सॉल्व करती हूँ। पहले हम 3y प्लस 4z इंटू 3y माइनस 4z इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्रोसेस वही रहेगा। पहले 3y को हम इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर करेंगे इस 4z को। देखिए यहाँ पे आप एक फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होता है, यहाँ पे a क्या है 3y, b क्या है 4z, तो आंसर क्या आएगा इसका 3y का स्क्वायर माइनस 4z का स्क्वायर। सो ये आ जाता है 9y स्क्वायर माइनस 16z स्क्वायर। तो अभी मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा रही हूँ, मैं आपको इस तरह मल्टीप्लिकेशन करके दिखा रही हूँ। इसका आंसर यही आने वाला है, तो हम चेक कर लेते हैं। अब देखिए 3y को पहले 3y के साथ, चाहे तो इसको ऐसे कर लीजिए, चलिए, फिर 3y को माइनस 4z के साथ, नाउ 4z को 3y के साथ, देन 4z को माइनस 4z के साथ। सो ये आ गया 9y स्क्वायर प्लस 4 इंटू ये 3, ये आ गया माइनस के 12 साथ में yz प्लस ये आ गया 12zy प्लस ये आ गया माइनस 16z स्क्वायर, 9y स्क्वायर प्लस माइनस ये माइनस के 12yz, ये प्लस के 12zy एंड माइनस के 16z स्क्वायर। देखिए ये दोनों लाइक टर्म्स है, y और z की पावर दोनों में 1 है,
तो इनको ऐड कर लेते हैं। 12 माइनस 12 0 हो गया, तो ये तो कैंसिल हो गया। आंसर क्या आ गया? 9y स्क्वायर माइनस 16z स्क्वायर। तो यही मैंने आपको यहाँ पे निकाल के दिखाया था। सो इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ गया 9y स्क्वायर माइनस 16z स्क्वायर। अब नेक्स्ट हमारे पास है 2y प्लस 7z। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है y प्लस z से। तो पहले 2y को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7z को। नाउ 2y को y से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2y को z से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस अब है 7z को y से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 7z को z से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक एक करके हमने इनसे मल्टीप्लाई कर लिया। अब सॉल्व करते हैं। ये आ गया 2y स्क्वायर प्लस ये आ गया 2yz प्लस ये आ गया 7zy प्लस 7z स्क्वायर। सो दिस इज 2y स्क्वायर प्लस 2yz प्लस 7zy प्लस 7z स्क्वायर। तो अब हमने इसको भी सॉल्व कर लिया, इसका आंसर हमने ये निकाल दिया। अब लास्ट में क्या करना है, इन दोनों को हम करेंगे ऐड, क्योंकि बेसिकली हमें करना था ये दोनों वैल्यूज़ जो आई हैं उनको प्लस। सो ये वैल्यू और ये वैल्यू इनको प्लस कर लेते हैं। 9y स्क्वायर माइनस 16z स्क्वायर, इसमें प्लस क्या करना है 2y स्क्वायर प्लस 2yz प्लस 7zy प्लस 7z स्क्वायर। अब देखिए ये 9y स्क्वायर और 2y स्क्वायर ये लाइक टर्म्स है, ऐड हो जाएंगी 11y स्क्वायर माइनस के 16z स्क्वायर और इधर है प्लस के 7। सो ये आ गया हमारे पास माइनस 9z स्क्वायर। अब देखिए 2yz एंड 7zy, यहाँ पे दोनों में z और y की कितनी पावर्स है 1, तो ये दोनों भी क्या है आपकी लाइक टर्म्स है, इनको ऐड कर लेंगे 9yz। सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन 5, द एडजेसेंट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर, फाइंड इट्स एरिया। तो हमें एक रेक्टेंगल गिवन है, उसकी एडजेसेंट साइड मतलब जो साथ साथ में साइड्स है, मान लीजिए ये एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 7y स्क्वायर है और ये है एक्स क्यूब माइनस 5xy स्क्वायर। तो इसका एरिया निकालना है। तो एरिया किसके इक्वल होता है रेक्टेंगल के, L इंटू बी। तो लेंथ कितनी है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 7y स्क्वायर। बी क्या है हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस 5xy स्क्वायर। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो पहले मैं एक्स क्यूब को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 7y स्क्वायर। फिर हम माइनस 5xy स्क्वायर को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ एक्स क्यूब पहले एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, देन प्लस एक्स क्यूब माइनस 4xy से मल्टीप्लाई होगा, प्लस एक्स क्यूब मल्टीप्लाई होगा 7y स्क्वायर से। तो एक एक करके अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। अब सिमिलरली इसको भी करेंगे, माइनस बाहर रख लेते हैं। 5xy स्क्वायर को पहले एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से माइनस बाहर। 5xy स्क्वायर को माइनस 4xy से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बाहर। 5xy स्क्वायर को 7y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ गया x की पावर 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, प्लस ये आ गया माइनस 4। x की पावर 3 है, इधर x की पावर 1 है, तो x की पावर 4 इंटू वाई, प्लस ये आ गया 7 x की पावर 3 y स्क्वायर, देन माइनस 5 x की पावर हो जाएगी 3 y स्क्वायर, माइनस ये आ गया माइनस के 20 x की पावर 2
y की पावर हो जाएगी 3 माइनस ये हो गया 35 x y की पावर 4। अब पहले इसको ब्रैकेट से बाहर लिखते हैं, तो ये आ गया -4 x की पावर 4 y प्लस 7 x क्यूब वाई स्क्वायर माइनस 5 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ये माइनस माइनस 20 प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 35 एक्स वाई की पावर 4। अब देखिए जो लाइक टर्म्स हैं उनको लिख लेते हैं। x की पावर 4 y कोई और नहीं है, तो इसको तो एज सच लिखेंगे, लाइक टर्म्स को इकट्ठा करेंगे। अब ये 7 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और ये 5 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म्स है। 7 में से 5 निकाले, क्या बच गया 2 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, देन प्लस 20 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब आ गया माइनस 35 एक्स वाई की पावर 4। तो ये आ गया हमारा एरिया। एरिया के साथ क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि यूनिट्स हमें नहीं पता मीटर सेंटीमीटर, तो हम स्क्वायर यूनिट्स लिखेंगे साथ में। क्वेश्चन 6, द बेस एंड द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एरिया। सो देखिए एरिया जो होता है ट्रायंगल का, उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। सो दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं हाफ, बेस की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 3x माइनस 4y, एल्टीट्यूड हमें कितना गिवन है 6x प्लस 5y। अब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ तो हमारे पास ऑलरेडी है। अब पहले 3x को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हाफ मैं बाहर ही लिख लेती हूँ, या फिर एक साइड पे ये कैलकुलेशन हम पहले कर लेते हैं। इधर 3x माइनस 4y इंटू 6x प्लस 5y, तो पहले 3x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 4y को मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3x को 6x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3x को 5y से करेंगे। देन ये माइनस बाहर रख लेते हैं, 4y को 6x के साथ और 4y को 5y के साथ। इसको सॉल्व करते हैं, ये आ गया 18, x की पावर आ गई 2, प्लस 5 इंटू 3 15 एक्स वाई, देन माइनस 6 इंटू 4 24 एक्स वाई, देन आ गया माइनस 20 वाई स्क्वायर। अब आ गया 18x स्क्वायर, ये 15xy और 24xy, ये आपकी लाइक टर्म्स है। इसको सॉल्व करते हैं, 24 माइनस 15, ये आ गया माइनस के 9xy, क्योंकि बड़ी वैल्यू क्या है 24, उसके साथ नेगेटिव साइन है, एंड माइनस के 20y स्क्वायर। तो एरिया कितना आ गया, हाफ इंटू 18x स्क्वायर माइनस 9xy माइनस 20y स्क्वायर square units. So this is the area. क्वेश्चन 7, इसने बोला है कि आप माइनस 4xy क्यूब और 6x स्क्वायर y को मल्टीप्लाई करो और अपने रिजल्ट को वेरीफाई करो फॉर x इजिकल्स टू 2, y इजिकल्स टू 1। मतलब x की वैल्यू 2 पुट कीजिए, y की वैल्यू 1 पुट कीजिए और फिर इसको बताइए कि क्या हमारा आंसर है। तो पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 इंटू माइनस 4 माइनस 24, एक्स की पावर इधर 1 है इधर 2, तो एक्स की पावर 3 होगी, y की पावर इधर 3 है इधर 1 है, तो 3 प्लस 1 4। तो इनका जो प्रोडक्ट है वो ये आ गया। अब हमने x की वैल्यू कितनी पुट करनी है 2, y की वैल्यू 1, तो इसका प्रोडक्ट कितना आएगा माइनस 24 इंटू एक्स की वैल्यू 2 है, 2 का क्यूब, y की वैल्यू 1 है, तो माइनस 24, 2 का क्यूब कितना होता है 8, और 1 की पावर 4, 1 को जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 1। ये करते हैं
3 आ गया, माइनस 192 इसका रिजल्ट आ गया। क्वेश्चन 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फॉर x इज इक्वल्स टू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3 के लिए हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। पहले तो इनका प्रोडक्ट निकालते हैं। 3x³ इसको मल्टीप्लाई करना है -5x y² से, इसको करना है 2x² yz³। पहले तो कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई कीजिए। 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 3 30, साथ में आ गया माइनस का साइन। अब x की पावर देखिए, इधर x की पावर है 3, फिर x है, फिर x की पावर 2 है। ये देखिए x की पावर 2, यहाँ x की पावर 1, यहाँ x की पावर 3। तो x की पावर कितनी हो गई? 3 + 1 + 2, x की पावर 6। अब आते हैं y की पावर पे। यहाँ y की पावर 2 है, यहाँ y की पावर 1 है। 2 + 1 3, और z की पावर क्या है? 3। नाउ x 1 है, y 2 है, z कितना है? 3। पुट करते हैं, प्रोडक्ट कितना आएगा? -30। x की वैल्यू 1 की पावर 6, y कितना है? 2 की पावर 3, z कितना है? 3 की पावर 3। सो ये तो आ गया -30। 1 की पावर 6 1 आ गया, 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3, तो आ गया 27। तो ये आ गया माइनस के 240 को 27 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आ गया -6480। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इवैल्यूएट करना है x की पावर 1, x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 2 के लिए। पहले इनका प्रोडक्ट निकालेंगे। 3x की पावर 4y² इंटू 2x² y³। सो 3 इंटू 2 6 आ गया। x की पावर इधर 4 है एंड उधर है हमारे पास 2, सो 4 + 2 ये आ गई 6। y की पावर यहाँ 2 है, यहाँ क्या है? 3, 2 + 3 5। नाउ we have x is equals to 1, y is equals to 2. So 6, प्रोडक्ट कितना आएगा? 6 इंटू x कितना है? 1 की पावर 6, y कितना है? 2 की पावर 5। 6 1 की पावर 6 कितना आ गया? 1। अब 2 की पावर 5, 2 को हमें 5 बार मल्टीप्लाई करना है। 4 8 16 एंड 32। सो ये आ गया 192। क्वेश्चन 10, इवैल्यूएट x की पावर 5 इंटू 3x² इंटू माइनस के 2x। तो प्रोडक्ट निकालते हैं पहले। ये आ गया माइनस का 6। अब x की पावर कितनी आएगी? यहाँ है 5 + 2 7 + 1 8, तो x हमारे पास क्या है? 1। तो प्रोडक्ट कितना आएगा? -6 1 की पावर 8, तो -6 1 की पावर 8 कितना होता है? 1। सो आंसर आ गया -6। सो ये थे हमारी आज के वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।